इराक में सद्दाम हुसैन का पतन, वेनेजुएला में मादुरो की तानाशाही के खिलाफ जनता का संघर्ष और अब ईरान में खामेनेई के 40 साल पुराने इस्लामी शासन के खिलाफ लाखों लोगों का सड़कों पर उतरना। मिडल ईस्ट का नक्शा एक बार फिर बदलने की कगार पर है। ईरान में जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन नहीं है, ये एक क्रांति है। 28 दिसंबर 2025 से शुरू हुआ ये जन आंदोलन अब पूरे ईरान के 50 से ज्यादा शहरों में फैल चुका है। तेहरान से लेकर कीशम द्वीप तक, जंजान से लेकर हमादान तक, हर जगह एक ही आवाज गूंज रही है, तानाशाह मुर्दाबाद, इस्लामी गणतंत्र मुर्दाबाद। लेकिन ये सब शुरू कैसे हुआ? दरअसल ईरान की जनता महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक तबाही से परेशान है। ईरानी रियाल की कीमत लगातार गिर रही है, खाने पीने की चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं, बिजली और पानी की कटौती आम बात हो गई है। राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने सुधार के वादे किए थे, लेकिन हालात और भी बिगड़ गए। शुरुआत तेहरान के बाजारों से हुई। दुकानदार और व्यापारी अपनी दुकानें बंद करके सड़कों पर उतर आए। फिर विश्वविद्यालयों के छात्र इस आंदोलन में शामिल हो गए और जब ये आग फैली तो सरकारी इमारतें जलने लगीं, पुलिस की गाड़ियां फूंकी जाने लगीं। सरकार का जवाब बेहद क्रूर था। अब तक 45 निर्दोष लोगों की मौत हो चुकी है। एक पुलिस अधिकारी की भी हत्या कर दी गई। 270 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि सरकार ने पूरे देश में इंटरनेट और अंतर्राष्ट्रीय कॉल सेवाएं बंद कर दी। करोड़ों ईरानी अचानक दुनिया से कट गए। लेकिन भरत, यहीं पर कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ आता है। निर्वासित शहजादे रेजा पहलवी ने इस आंदोलन की कमान संभाली है। पहलवी, जो ईरान के आखिरी शाह के बेटे हैं, ने खुले तौर पर प्रदर्शनों का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि ये इस्लामी गणतंत्र के अंत का समय है। और जब पहलवी ने गुरुवार और शुक्रवार की रात 8 बजे प्रदर्शन का आह्वान किया तो जो हुआ वो इतिहास बन गया। लाखों लोग सड़कों पर उतर आए। शाह वापस आओ, यह आखिरी लड़ाई है, पहलवी लौटेगा, ये नारे पूरे ईरान में गूंजे। ये सिर्फ तेहरान तक सीमित नहीं रहा। अब्दानान में भीड़ ने पुलिस स्टेशन पर कब्जा कर लिया। कायमिये में प्रदर्शनकारियों ने कासिम सुलेमानी की मूर्ति गिरा दी। इलाम प्रांत में सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों पर सीधी गोलीबारी की, लेकिन लोग पीछे नहीं हटे। खामेनेई, जो 40 साल से ईरान पर राज कर रहा है, अब घबराया हुआ दिख रहा है। उसने कहा कि प्रदर्शनकारियों से बात की जा सकती है, लेकिन दंगाइयों को उनकी जगह दिखानी होगी। लेकिन जनता का गुस्सा अब काबू में नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हलचल मच गई है। अमेरिकी सेनेटर टेड क्रूज ने कहा कि वे ईरान के तानाशाही और धर्मतंत्र के खिलाफ प्रदर्शनों का समर्थन करते हैं। यूरोपीय नेता भी ईरान सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। यह सिर्फ ईरान का मामला नहीं है। अगर यह क्रांति सफल हो जाती है तो पूरे मिडल ईस्ट का नक्शा बदल जाएगा। इसराइल के साथ ईरान के रिश्ते, हजबुल्ला और हमास जैसे संगठनों को मिलने वाला समर्थन, सीरिया और यमन में ईरान की भूमिका, सब कुछ बदल सकता है। रेजा पहलवी ने अपने संदेश में ईरान की सेना और सुरक्षा बलों से भी अपील की है। उन्होंने कहा, यह सवाल नहीं है कि इस्लामी गणतंत्र गिरेगा या नहीं। सवाल सिर्फ यह है कि कब गिरेगा, और वो समय पहले से कहीं ज्यादा करीब है। पिछले 6 महीनों में पहलवानी के नेशनल कोऑपरेशन प्लेटफॉर्म से हजारों सरकारी अधिकारी जुड़े हैं। ये एक गुप्त चैनल है जहां शासन के अंदर के लोग विपक्ष में शामिल होने की इच्छा जता सकते हैं। कुर्द विपक्षी पार्टियों ने भी गुरुवार को आम हड़ताल का आह्वान किया है। किरमानशाह, इलाम और लोरेस्तान जैसे कुर्द बहुल प्रांतों में प्रदर्शन और तेज हो गए हैं। ये वही ईरान है जहां 1979 में इस्लामी क्रांति हुई थी, लेकिन अब लगता है कि इतिहास का पहिया एक बार फिर घूम रहा है। जो शासन कभी इस्लामी क्रांति के नाम पर सत्ता में आया था, वही अब जनता के गुस्से का शिकार हो रहा है। सद्दाम हुसैन के इराक की तरह, मदुरो के वेनेजुएला की तरह, अब खामेनेई का ईरान भी इतिहास का हिस्सा बनने की राह पर है। और अगर ये क्रांति सफल हो जाती है तो मिडिल ईस्ट का नक्शा हमेशा के लिए बदल जाएगा।